आज से चैत्र नवरात्र की हुई शुरुआत। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में नवरात्र के पहले दिन की गई विशेष आरती। नवरात्र के मौके पर मंदिर में उमड़ती है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हिंदू नव वर्ष की शुरुआत पर भोपाल में दिखा भव्य आतिशबाजी का नजारा। हिंदू नव वर्ष की पूर्व संध्या पर की गई भव्य आतिशबाजी। लोगों ने एक दूसरे को हिंदू नव वर्ष की बधाई दी। हिंदू नववर्ष को लेकर ओडिशा में रेत पर कलाकारी। कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी में समुद्र तट पर बनाई सुंदर कलाकृति। समुद्र तट पर पहुंचने वाले लोग कर रहे कलाकार की तारीफ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमला। आतंकवादियों ने दूसरे राज्य के एक शख्स को गोली मारी। घायल ड्राइवर को कराया गया अस्पताल में भर्ती। ड्राइवर की पहचान दिल्ली निवासी परमजीत के रूप में हुई। आतंकियों ने परमजीत पर उस वक्त हमला किया जब वो अपने काम पर निकला था। वारदात को अंजाम देने के बाद आतंकी मौके से फरार हुए। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश के लिए छानबीन शुरू की। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर को मिला धमकी भरा पत्र। लश्कर तैयबा के नाम से भेजा गया पत्र। पश्चिम बंगाल में एनआरसी सीए लागू करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दो गुटों के बीच झड़प। बमबारी और गोलीबारी में 6 लोग घायल। जमीन के विवाद के चलते आपस में भिड़े दो गुट। लोकसभा चुनाव से पहले हुई घटना को लेकर पुलिस चौकन्नी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जूट फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। आग लगने की वजह साफ नहीं। श्रावस्ती में जंगल के बहुत बड़े हिस्से में लगी आग। आग की वजह से करीब 25 बीघा जंगल जलकर राख। वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई। श्रावस्ती के जंगल में लगी आग से वन्य जीवों पर भी खतरा। आग लगने से बड़ी संख्या में जंगली जीवों के मारे जाने की आशंका। वन विभाग ने आग बुझाने के लिए समय रहते नहीं दिखाई तत्परता। बरेली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के सामने ही प्रदर्शन करते रहे कार्यकर्ता। संतोष गंगवार का टिकट काटे जाने से कार्यकर्ताओं में आक्रोश। संतोष गंगवार के समर्थकों ने बीजेपी के मेयर उमेश गौतम पर लगाया आरोप। का मेयर ने संतोष गंगवार का किया अपमान। संतोष गंगवार के कार्यालय पर पहुंचे भूपेंद्र चौधरी को भी करना पड़ा विरोध का सामना। बीजेपी ने इस बार बरेली से संतोष गंगवार की जगह छत्रपाल गंगवार को दिया टिकट। टिकट की घोषणा होने के साथ ही संतोष गंगवार के समर्थक जता रहे नाराजगी। सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे नाराज कार्यकर्ता। प्रधानमंत्री मोदी आज 3 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में करेंगे ताबड़तोड़ जनसभाएं। सुबह 11 बजे पीलीभीत से होगा आज के चुनावी प्रचार का आगाज। आज यूपी के पीलीभीत में पीएम मोदी की जनसभा। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। वरुण गांधी का टिकट काटकर इस बार जितिन प्रसाद पर बीजेपी ने जताया है भरोसा। शाम तक चेन्नई पहुंचेंगे पीएम मोदी। शाम 6:30 बजे करेंगे 2 किलोमीटर लंबा रोड शो। दक्षिण चेन्नई सीट से बीजेपी के तमिलसाई सुंदरराजन के लिए मांगेंगे वोट। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पीएम मोदी का कांग्रेस पर करारा प्रहार। कहा कड़वा करेला घी में तले या शक्कर में घोलें, कड़वा ही रहेगा, कभी नहीं बदल सकती है कांग्रेस पार्टी। आज असम में चुनावी दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तरी लखीमपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। तिनसुकिया में किया शाम 6 बजे रोड शो करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अरुणाचल में करेंगे चुनाव प्रचार। दोपहर 2 बजे के करीब नामसाई में लोगों को करेंगे संबोधित। 19 अप्रैल को 2 लोकसभा और 50 विधानसभा क्षेत्रों के लिए होना है मतदान। यूपी के सीएम योगी आज रामपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के लिए मांगेंगे वोट। उसके बाद हापुड़ में करेंगे चुनावी रैली। लोकसभा चुनाव को इंटरनेशनल बनाएगी बीजेपी। अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के करीब 2 दर्जन राजनीतिक दलों को भारत आकर चुनाव का साक्षी बनने का भेजा न्योता। आम आदमी पार्टी आज से घर घर चुनावी कैंपेन की शुरुआत करेगी। गोपाल राय कैंपेन की शुरुआत करेंगे। गलत तरीके से हुई केजरीवाल की गिरफ्तारी, ये मैसेज पहुंचाने की होगी कोशिश। आम आदमी पार्टी के चुनावी कैंपेन। जेल का जवाब वोट से पर बोले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा। कहा शराब घोटाले में जेल में है केजरीवाल, देश की खातिर युद्ध लड़ने के लिए नहीं गए। चुनावी कैंपेन की शुरुआत करते हुए आप नेता सोमनाथ भारती ने कहा केजरीवाल को जेल में बंद कर बीजेपी ने बता दिया कि इस बार वो बुरी तरह लोकसभा में हारेंगे। दिल्ली शराब घोटाले में अब आम आदमी पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक से ईडी ने की 6 घंटे पूछताछ। केजरीवाल के निजी सचिव वैभव कुमार से भी ईडी ने किया सवाल जवाब।
दुर्गेश पाठक से पूछताछ पर मनोज तिवारी ने कहा, घोटाला इतना बड़ा है कि जांच एजेंसियां तह तक पहुंचने की कर रही हैं कोशिश। दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। खिचड़ी घोटाले मामले में उद्धव गुट के नेता और मुंबई नॉर्थ वेस्ट से लोकसभा उम्मीदवार अमोल कार्तिकर से 8 घंटे ईडी ने पूछताछ की। बाहर निकलकर बोला, सवालों का दिया जवाब। ईडी ने दोबारा नहीं बुलाया। मध्य प्रदेश के शहडोल में राहुल गांधी का बड़ा चुनावी ऐलान। महालक्ष्मी योजना के तहत देश के हर गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए देने का वादा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज। सोशल मीडिया पर लिखा, अरबपतियों के 16 लाख करोड़ के माफ। 24 साल तक चल सकती थी मनरेगा स्कीम। अब सरकार का खजाना आम आदमी के लिए खोलने का वक्त है। छिंदवाड़ा में शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर कसा तंज का, अब कांग्रेस का फ्यूल हो चुका है खत्म। राहुल गांधी भी नहीं करा पाएंगे टेक ऑफ। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग से मिला टीएमसी का डेलीगेशन। आयोग से ईडी, सीबीआई, एनआईए और इनकम टैक्स के चीफ को हटाने की मांग। दिल्ली में चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर टीएमसी सांसदों का प्रदर्शन। धरने पर बैठे प्रतिनिधियों को जबरन पुलिस ने हटाया। टीएमसी सांसद डोला सेन ने कहा, चुनाव आयोग से हमने एनआईए, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के प्रमुखों को जल्द से जल्द बदलने की मांग की। ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा, तानाशाही सरकार के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने चुनाव आयोग पर लगाया पक्षपात करने का आरोप। कहा, हमने आवाज उठाई तो सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कोलकाता में टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने की राज्यपाल से मुलाकात। अभिषेक बनर्जी ने कहा, दिल्ली में ईसी ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रही महिला सांसदों को घसीटकर हिरासत में लेना लोकतंत्र की हत्या। पीएम मोदी के मुस्लिम लीग वाले बयान के खिलाफ कांग्रेस ने की चुनाव आयोग से शिकायत। 6 शिकायतों में 2 पीएम मोदी के खिलाफ। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण नहीं मिलने पर हिंदू महासभा नाराज। स्वामी चक्रपाणी ने कहा, लोकसभा चुनाव में सैकड़ों उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की तैयारी। पुरुलिया की चुनावी रैली में ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, 17 अप्रैल को दंगा करा सकती है बीजेपी। लोगों से की सतर्क रहने की अपील। वरुण गांधी को लेकर मेनका गांधी का बयान। कहा, बहुत अच्छे एमपी थे वरुण, आगे भी देश के लिए अच्छा करेंगे। इस बार बीजेपी ने वरुण को नहीं दिया है टिकट। गया की चुनावी सभा में तेजस्वी यादव ने खेला रोजगार कार्ड। कहा, महागठबंधन की सरकार नौकरी दे रही थी लेकिन नीतीश कुमार ने सरकार गिरा दी। बीजेपी नेता अश्विनी कुमार चौबे की नाराजगी की खबर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सफाई दी। कहा, अश्विनी चौबे पार्टी के बड़े सम्मानी नेता। लॉकेट चैटर्जी पर हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का ममता सरकार पर निशाना। कहा, एक महिला प्रत्याशी पर हमला होना दुर्भाग्यपूर्ण। चुनाव के दौरान ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की मांग। नवादा के मंच पर पीएम मोदी के पैर छूने के बाद तेजस्वी के सवाल पर बोले सम्राट चौधरी। कहा, पीएम मोदी और नीतीश कुमार एक दूसरे का करते हैं सम्मान। बातचीत के क्रम में छुआ पैर। राम मंदिर को लेकर लालू यादव की बेटी मीसा भारती का बड़ा बयान। कहा, रामलला का मंदिर सिर्फ मोदी जी और बीजेपी का नहीं, हम भी हैं हिंदू, दर्शन से नहीं रोक सकता कोई। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखा। कहा, बैठक में बुलाने के बाद भी नहीं पहुंच रहे हैं दिल्ली सरकार के मंत्री। आज सुबह 11 बजे महाविकास अघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। सीट बंटवारे का ऐलान किया जा सकता है। संजय राउत बोले, तीनों दलों में कोई मतभेद नहीं। पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा ने बीजेपी उम्मीदवारों के विरोध का किया आह्वान। बीजेपी बोली, किसानों के नाम पर आप और कांग्रेस का खेल। चुनाव प्रचार के लिए नागपुर पहुंचे सीएम योगी ने आवास जाकर नितिन गडकरी से मुलाकात की। कुलदेवी का दर्शन भी किया। गडकरी ने आवास की गैलरी से दिखाई शहर की झलक। गोरखपुर में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन का अलग अंदाज दिखाई दिया। अदरक कूटकर दुकान में चाय बनाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जनसंपर्क अभियान के दौरान अलग रंग में दिखे सांसद राजीव प्रताप रूडी। राजीव प्रताप रूडी ने एक दुकान पर बनाई चाउमीन, अपने हाथ से चाउमीन बनाकर कार्यकर्ताओं को खिलाया। चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी को लग सकता है झटका। पूर्व विधायकों के साथ वीरेंद्र सिंह ज्वाइन करेंगे कांग्रेस। वीरेंद्र सिंह के बेटे पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में हो चुके हैं शामिल। बिहार के नवादा में आरजेडी में फूट। निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में उतरे आरजेडी के 2 विधायक। तीसरे विधायक के क्षेत्र से गायब होने की खबर।
राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस आलाकमान पर लगाया हिंदू विरोधी होने का आरोप गलत होने पर कांग्रेस को दी एफआईआर दर्ज कराने की चुनौती। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गठबंधन फाइनल, 3-3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ भी उतारा उम्मीदवार। बीएसपी नेता आकाश आनंद ने एक बार फिर एसपी और कांग्रेस पर हमला बोला गया। कहा कि कांग्रेस का नहीं है कोई वजूद, किसी से गठबंधन करे लेकिन होगा नहीं कोई फायदा। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में मोदी सरकार पर बरसी ममता बनर्जी। कहा मोदी की गारंटी मतलब 4 जून के बाद सभी विपक्षी नेताओं को सलाखों के पीछे डालना। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर देश में सबसे अधिक मुकदमे हैं दर्ज। ईडीआर की रिपोर्ट में खुलासा, नगीना सीट से आजाद समाज पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में है चंद्रशेखर। संजय दत्त ने चुनाव लड़ने की अटकलों को खुद ही खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया के जरिए कहा कि किसी पार्टी को नहीं ज्वाइन करने वाला हूं। नीतीश कुमार पर एक बार फिर तेजस्वी ने साधा निशाना। कहा क्या परिस्थिति हो गई है, नीतीश कुमार का छूना पड़ रहा है पैर। रामपुर की चुनावी सभा में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जेपी नड्डा ने सवाल उठाए। कहा मैनिफेस्टो को देखने पर पता ही नहीं चलता कि ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है या मुस्लिम लीग का। देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे से हिंदुत्व के नाम पर एनडीए के साथ आने की अपील की। कहा हिंदुत्ववादी ताकतें बटी रहें, ये ठीक नहीं। संजय निरुपम ने संजय राउत के खिलाफ खोला मोर्चा। खिचड़ी घोटाले का असली मास्टरमाइंड बताया। कहा ईडी को जांच का दायरा बढ़ाते हुए संजय राउत को करना चाहिए गिरफ्तार। संजय निरुपम के आरोपों पर शिवसेना उद्धव गुट का पलटवार। आनंद दुबे बोले 2020 का है खिचड़ी का मामला, अभी उठाने का मतलब सिर्फ बदनाम करना है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने हाईकोर्ट में दायर की है याचिका। दोपहर 2:30 बजे कोर्ट सुनाएगी फैसला। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर आज सुनवाई। पिता मुख्तार अंसारी की आखिरी रस्म में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। अभी कासगंज जेल में बंद है अब्बास अंसारी। सीएए लागू करने से रोकने की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला आज। सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। याचिकाकर्ताओं की दलीलों और सरकार के जवाब के आधार पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। आप विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ ईडी की याचिका पर फैसला आज। रावस एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे अमानतुल्लाह। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कविता की जमानत अर्जी खारिज। के कविता ने दिया था बच्चे की परीक्षा का हवाला। हरियाणा महिला आयोग ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को भेजा समन। सुरजेवाला को आज आयोग के सामने होना होगा पेश। हेमा मालिनी पर की गई टिप्पणी पर हरियाणा महिला आयोग ने संज्ञान लिया। नोएडा के वाटर पार्क में हुई युवक की मौत को लेकर परिजनों का आरोप। परिवार के लोगों ने वाटर पार्क मैनेजमेंट पर लगाया लापरवाही करने का आरोप। मैनेजमेंट के लोगों ने समय रहते उपलब्ध नहीं कराई एम्बुलेंस और फर्स्ट एड। गुरुग्राम में सामने आए गेमिंग ऐप पर ठगी का मामला। साइबर क्राइम यूनिट ने बैंक कर्मी समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। एक शख्स से की थी 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी। पूर्वी दिल्ली में 8वीं कक्षा के छात्र के साथ हुई हैवानियत को लेकर प्रदर्शन। छात्र के परिजनों ने स्कूल के बाहर हंगामा किया। स्कूल प्रबंधन पर आरोपियों को बचाने के आरोप। इटावा जिला अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान 2 महिलाओं की मौत। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। डिप्टी सीएमओ के नेतृत्व में 4 सदस्यीय जांच टीम गठित। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो पर सीमा हैदर की सफाई। सीमा ने बताई पाकिस्तान की साजिश। एआई के जरिए फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। सीमा ने कहा वो सचिन के साथ खुश है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे सीमा हैदर के नाम के वीडियो में किया गया था दावा। सचिन ने की सीमा हैदर की पिटाई। वीडियो में दिख रही महिला के चेहरे और हाथ पर चोट के निशान। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के नतीजे घोषित। सीनियर एडवोकेट अनिल तिवारी एक बार फिर से चुने गए अध्यक्ष। सचिव पद पर हुए कांटे के मुकाबले में विक्रांत पांडे की जीत।